अब ये सिलेंडर जो हम घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन से कलर का है? रेड कलर का हो, चाहे किसी भी कंपनी हो। उसे रेड कलर क्यों दिया गया? खतरा है। ठीक है, ये सिलेंडर जो है हमें गवर्नमेंट ने दिया है उचित कागज और उचित पैसे लेने के बाद। अब जो है मैं इस सिलेंडर को अगर यहाँ से दिल्ली ले जाना चाहता हूँ तो क्या मैं इसको बस से, ट्रेन से या प्लेन से ले जा सकता हूँ? क्यों भाई? गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट से ही तो ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि ये विस्फोटक चीज है। ये सिलेंडर इतनी विस्फोटक है कि अगर इसमें आग लग जाए, सिर्फ आग भी लग जाए तो भी रेलवे के 5 से 6 डब्बों को जला के राख करने की क्षमता रखता है। और अगर ये सिलेंडर फट जाए तो 5 से 7 मंजिल की बिल्डिंग को ये तहस नहस कर सकता है, ऐसे जैसे कागज की बिल्डिंग। इतना डेंजरस सिलेंडर है। और इस सिलेंडर एक्सपायरी डेट ये दोनों चीजें और उसमें MJ वगैरह कुछ होते हैं, कोड होते हैं, ABCD कुछ। ठीक है, आपको हमसे ये थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन सूचनाओं को कभी पढ़ा? सूचनाओं को हर सिलेंडर पे 3 सूचनाएं लिखी होती है, हमें पता ही नहीं होता। एक होता है केवल घरेलू उपयोग के लिए, ये पता है। दूसरे पे कुछ लोग जो है अप्लाई करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, उपयोग न होने पर रेगुलेटर को बंद करते, ये पता है। कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, वो अलग बात है। समय सील और वजन की जांच करते हैं। आप ये बताओ सील कैसे चेक करते हैं? वजन चेक कर रहे हो, वजन 15.8, 14.6 जो भी लिखे होते हैं वो खाली सिलेंडर का वजन है। और उसके अंदर जो है 14 kg ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो इस लाइटर में आप देख सकते हो, ऐसा लिक्विड उसके अंदर जो है 14 किलो डाला जाता है। तो वो 14.2 kg और सिलेंडर, खाली सिलेंडर का वजन 15.8 है अगर, तो ये कुल मिला के हो जाता है 30। तो ये भरे हुए सिलेंडर का, उस सिलेंडर का भरे हुए होने के वक्त उसका वजन 30 किलो होगा। गैस कितनी होगी? 14.2। हाँ, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके बाद जो है इसीलिए तो कैलकुलेट करना है। वो गैस इतनी विस्फोटक होती है, वो कैसे तैयार हो जाएगी? ये हवा में मिक्स होगी ना, हवा में मिक्स होके ये गैस, ये क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होती है, इसको ये जैसे डाइल्यूट होगी ना, ये डाइल्यूट होके ही आग लगती है। तो इसके वजह से जो है ये गैस इतनी विस्फोटक होती है कि लाइट के बटन के पीछे एक छोटा सा स्पार्क होता है, उस स्पार्क को पकड़ के भी ये गैस का धमाका हो सकता है, इसलिए इससे सुरक्षित रहना है। अब आते हैं इसके एक्सपायरी डेट के ऊपर। इसकी जो एक्सपायरी डेट है, ये जो 3 खंभे होते हैं इसमें से एक खंभा अलग कलर का होता है और इस पे लिखी होती है। अब इस पे जो लिखा है 1/31 लिखा है। 31 का मतलब क्या है? 2031 जो आने वाला साल है। और ए का मतलब क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च। ये इसको ए नाम दिया है, 3-3 महीने के ग्रुप करें। ए का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च। बी का मतलब है अप्रैल, मई, जून। सी का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और डी का मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 1/31 यानी 2031 के मार्च तक मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाता है। अगर मैं एक्सपायर सिलेंडर यूज कर रहा हूँ और मेरे घर पे अगर दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो जो है सिलेंडर के ऊपर जो 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहता है, वो इंश्योरेंस के क्लेम से हमें हटा दिया जाता है। आपने आज तक बहुत सी जगह सुना होगा कि गैस के धमाके हुए हैं, लेकिन क्या कभी ये सुना कि गैस के धमाके के बाद सरकार ने या किसी कंपनी ने मुआवजे के तौर पे कुछ रकम दी? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीजें हमें पता नहीं होती, जैसे एक्सपायरी डेट, लीकेजेस और रेगुलेटर्स वगैरह, इसके भी रूल्स हैं, तो ये पता नहीं होती, इसकी वजह से इन्हें क्लेम से हटा दिया जाता है। तो इन चीजों की जानकारी रखना भी जरूरी है। अब सिलेंडर से लेकर बर्नर तक कुल 5 प्रकार के लीकेजेस होते हैं। उसमें सबसे पहला लीकेज है सिलेंडर की नॉब मोड। ये कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा लीकेज जो है वो है रेगुलेटर में। अब रेगुलेटर को हम कितनी बार ऑन ऑफ करते हैं? दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार। रात को सोने के बाद ऑफ करेंगे, सोने के टाइम पे, और जो है सुबह उसको उठते ही ऑन कर देंगे। अब दिन में 2 बार मतलब महीने में 60 बार हो गया, एक साल में होगा 730 बार। हम 2-3 महीने में चप्पल चेंज करते हैं क्योंकि चप्पल घिस जाती है। वैसे ही जब हम इसको ऑन या ऑफ करते हैं, इसके अंदर की स्प्रिंग जो है दूसरे पार्ट से घिस के वहाँ लीकेज बना देती है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि रेगुलेटर के बंद होने के बावजूद भी जो है गैस की स्मेल आती है। अगर ऐसे हो रहा है तो 100 नहीं 1000% में कह सकता हूँ आपका रेगुलेटर लीकेज है। आपको इसको अथॉराइज्ड पर्सन से 2 साल में एक बार चेक कराना होता है और इसको हर 5 साल में एक बार चेंज कराना कंपल्सरी है। तो ये, और इसका रिकॉर्ड जो है गैस एजेंसी के पास होना जरूरी है ये क्लेम के लिए अगर दुर्घटना हो। तो
आपने कब चेंज कराया था सोचो एक बार। अभी हमारा आपने इससे कभी ध्यान से देखा होगा तो ऐसे ही काले कलर की पाइप है, उसके ऊपर जो है तारों की 3 तारों की जो है कोटिंग लगी हुई है और उसके ऊपर लगी है ऑरेंज कोटिंग। अब जो है पाइप को हम एक सिरा लगा देते हैं रेगुलेटर, तो एक यहाँ लगा देते हैं। हमारी कंपनी ने जब सर्वे करा तो हमें ये पता चला कि जितने भी हादसे हो रहे हैं उसमें से 70% हादसे जो है सुरक्षा पाइप की वजह से होते हैं। वो क्यों होते हैं? अब जो सुरक्षा पाइप आप इस्तेमाल कर रहे हो ये यहाँ लगा दी। अब खाना बनाने के बाद सबसे पहले आप क्या काम करोगे? किचन की साफ सफाई। जब साफ करोगे, चूल्हे को साफ सिर्फ पानी से किया जाए तो वो ठीक से नहीं होता, तो हम क्या करते हैं अक्सर उसमें या तो लिक्विड यूज करेंगे या सर्फ लगाएंगे या साबुन से उसको धोएंगे। जब ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के साथ, ये हम सबको पता है कि केमिकल्स हैं, इसमें कॉस्टिक सोडा डाला है, एसिडिक केमिकल्स डाले हैं और ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये पानी के साथ रिएक्शन करके यहाँ तार पे लगते हैं तो इस तार को गला देते हैं, सड़ा देते हैं और फिर जो है कुछ टाइम के बाद उसकी पकड़ जो थी वो हल्की पड़ने लग जाती है, उसका जो है मुंह खुलने लग जाता है। और पहले तो किचन नहीं थे, हमने अपने हिसाब से बनवा लिए, लेकिन जो है कई काम ऐसे हैं जैसे रोटियां बनाने में टाइम लगता है तो औरतें क्या करती हैं अक्सर चूल्हे को उठाती हैं और नीचे लेके बैठ जाती हैं, होता है अक्सर ऐसे। तो अगर इस ऐसे टाइम में पाइप किसी चीज में अटक गई या फिर हमारी गलती से निकल गई तो क्या होगा? गैस बाहर आ जाएगी। गैस बाहर आ जाएगी, आग लग सकती है, धमाका हो सकता है, किसी का नुकसान भी हो सकता है। तो इन चीजों का हमें खुद ध्यान रखना है। तो जो है इसके बाद का जो लीकेज है वो बटन का लीकेज होता है। ये जो बटन का लीकेज है, हम रेगुलेटर तो चलो 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बटन कितने बार इस्तेमाल कर रहे हैं? कम से कम 50 बार 60 बार इसका यूज हो रहा है। तो जो है इसकी घिसाई भी ज्यादा होती है, इसलिए इसके मेंटेनेंस को जल्दी करना पड़ता है, हर 6 महीने में एक बार कम से कम। तो अपन ले लेते हैं, दूध गर्म होने में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन कोई लेडी ऐसी नहीं होती कि वो दूध को गर्म करने के लिए वहां रुक जाए। उनके पीछे क्योंकि काम भी बहुत होते हैं, जिम्मेदारियों की वजह से वो अपने कामों में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि दूध रखा है। अब जब दूध का उबाल निकलता है तो क्या होता है, वो जो दूध है वो आके गिरता है गैस के बर्नर के ऊपर। अब जब बर्नर के ऊपर गिरता है तो वो आग को बुझा देता है, गैस की सप्लाई तो वैसे ही चल रही है। तो अब हम अगर ये गैस ऐसे ही फैलती रहेगी, ये तो अभी मैंने बताया कि हवा से भारी होती है। आप एक बार सोच के देखिए, हमारे घर में पूजा घर कहाँ पे? किचन के पास, और हमेशा हम जो है पूजा घर में दिया वगैरह जलाए रखते हैं। तो अगर ये गैस फैलेगी और वहां से आग पकड़ेगी तो क्या होगा? धमाका हो सकता है। हमारे घर में 2 जीवित बम होते हैं, एक जो है लाइट है और एक सिलेंडर है। अब लाइट से तो हम सुरक्षित हो गए, हमने क्या किया है, एमसीबी लगवाया है या फ्यूज लगवाया है, ठीक है, लेकिन गैस के बारे में सुरक्षित हुआ?